आज एक ऐसा लिक्विड शेयर कर रही हूँ कि फ्रीज़र में जमी हुई बर्फ़ को हमने अगर पिघलाना है तो वहाँ से कोई चीज़ निकाले बगैर फ्रीज़र की बर्फ़ को पिघला सकते हैं। और इस लिक्विड के इस्तेमाल करने से फ्रीज़र में रखी हुई कोई चीज़ ख़राब नहीं होगी। आज औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें फ्रीज़र में पड़ी होती हैं जिन्हें हम बाहर निकाल कर पिघला कर और दोबारा से फ्रीज़ नहीं कर सकते। तो ये जो आज मैं तरीका आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ये ऐसे ही फ्रीज़र के लिए जहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जिन्हें हम निकाल नहीं सकते और वहाँ पर बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा जम चुकी होती है। इस बर्फ़ को किस तरह से हम मेल्ट करें। देखिए, अब जहाँ-जहाँ से हमने इस फ्रीज़र में से बर्फ़ को मेल्ट करना है, उसी-उसी जगह पर इस लिक्विड को लगाना है। इसके अलावा और भी बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश-ओ-खुर्रम होंगे और अपने अच्छे-अच्छे से कामों में बिज़ी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह में आप सबको वेलकम कहती हूँ। तो मेरी सबसे पहली टिप फ्रीज़र या डीप फ्रीज़र में जमी हुई बर्फ़ की मोटी तह पर है। देखिए, जहाँ पर मैं ये आपको दिखा रही हूँ, अगर इस जगह से बर्फ़ ऊपर तक आ जाए तो हमें अलार्मिंग हो जाती है, यानी हमें यहाँ पर ख़बरदार हो जाना चाहिए कि ये अब हमारे फ्रीज़र या डीप फ्रीज़र के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि यहाँ पर फ्रीज़र के जॉइंट्स होते हैं। इस पर मैंने पहले से भी एक परफेक्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर रखी है। बहुत ही अच्छी वीडियो है जिसमें फ्रीज़र पर मैंने मुकम्मल उसकी केयर के बारे में और उसकी क्लीनिंग के बारे में शेयर कर रखा है। फ्रीज़र में से बर्फ़ को मेल्ट करने के तरीके आपने पहले बहुत से देखे होंगे, लेकिन आज जो मैं तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आप 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर सारी की सारी बर्फ़ को पिघलते हुए देखेंगे। ना तो बर्फ़ को पिघलाने के लिए नमक यूज़ होगा और ना ही गर्म पानी। सिर्फ 2 चीज़ें इस्तेमाल होंगी जो कि आपके घर से बहुत आसानी से मिल सकती हैं। और इन 2 चीज़ों के इस्तेमाल के बाद वक्त से पहले ही बर्फ़ के मोटे-मोटे स्लाइसेस को जब आप निकलते हुए देखेंगे तो यकीनन हैरान हो जाएंगे और मुझे दुआएं भी देंगे। ये देखिए, बर्फ़ की एक मोटी तह यहाँ पर किस तरह जमी हुई है। हर तरफ आपको बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही होगी और इस बर्फ़ को बहुत कम टाइम में क्लीन करना बहुत ही मुश्किल नज़र आता था, लेकिन आज के बाद आप बर्फ़ को पिघलाने के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। यहाँ पर मैं 3 साइड्स पर ये लिक्विड लगाऊंगी और एक साइड छोड़ दूंगी ताकि आपके सामने लाइव रिज़ल्ट दूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया जी कुकिंग ऑयल। हर घर में, हर किचन में कुकिंग ऑयल होता है, क्योंकि खाना बनता है तो उसके लिए ऑयल तो ज़रूर ही होता है। अब इसके बाद हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक लेमन चाहिए। अगर घर में लेमन नहीं है तो सीज़न है जी खट्टों का। खट्टा कहते हैं किन्नू से पकने से पहले जो चीज़ हमारे पास होती है उसे हम खट्टा कहते हैं, यानी कच्चा किन्नू। तो ये देखिए, मेरे पास कच्चा किन्नू है मेरे घर में, ये ट्री है इसका, इसलिए मैं इसी से फ़ायदा उठाऊँगी। हमें चाहिए सिट्रिक एसिड। तो लेमन और किन्नू में सिट्रिक एसिड बहुत अच्छी मिकदार में होता है। तो बस जी, अब हमने इसको इसके अंदर अच्छी तरह से निचोड़ देना है, इसका सारा जूस निकाल देना है। फ्रीज़र में दूध के अलावा कोई भी चीज़ पड़ी हो तो ये उसे ख़राब नहीं करेगा। देखिए, फ्रीज़र में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बाहर निकाल के नहीं रखना चाहते, क्योंकि वो उनका जमे रहना ही ज़्यादा बेहतर होता है। अगर हम उन्हें बाहर निकाल के पिघलाते हैं तो दोबारा उन्हें फ्रीज़ नहीं कर सकते। इसलिए हमें ये काम करना है कि फ्रीज़र में वो चीज़ें वैसे ही पड़ी रहेंगी जो कि उसके अंदर हमने ज़रूरी रखनी है, और वो फ्रीज़र में फ्रीज़ ही रहेंगी। और बाकी जो इर्द गिर्द की बर्फ़ होगी उसे हम इस लिक्विड के साथ बहुत आसानी से बहुत कम वक्त में निकाल लेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ पर बर्फ़ लगी हुई है, जिस जिस साइड से हमने बर्फ़ निकालनी है वहाँ पर इसे अच्छी तरह से लगा देंगे। देखिए, अगर आपके फ्रीज़र में कोई ऐसी चीज़ नहीं पड़ी हुई जिसका जमे रहना बहुत ज़रूरी है तो आप फ्रीज़र में से सारी चीज़ें बाहर निकाल कर और यहाँ पर सारी की सारी बर्फ़ को इस लिक्विड के साथ मिनटों में क्लीन कर सकते हैं। इससे पहले आपने बर्फ़ को पिघलाने के जो जो तरीके अपनाए होंगे वो इसके बाद आप उन सब को फ़ेल कर देंगे, सबको छोड़ देंगे। और जितने टाइम के लिए इस बर्फ़ पर हमने ये लिक्विड लगा कर छोड़ना है, उससे पहले ही इसने अपना काम करके दिखा देना है। इस लिक्विड का कमाल ये है कि जैसे जैसे मैं इसे बर्फ़ के ऊपर लगाती चली गई, बर्फ़ ने भी पिघलने में अपनी स्पीड पकड़ ली और ये देखिए, इसके किनारे खुलने भी लग गए हैं और साथ साथ ही अब मुझे नज़र आने लगा है कि ये अपना काम करती चली जा रही है। ये देखिए, ये जहाँ जहाँ पर मैंने इसे लगाया आपको मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ से अच्छी खासी बर्फ़ हट चुकी है। ये देखिए आपके सामने। इस लिक्विड को फ्रीज़र के 3 हिस्सों पर लगाया और एक हिस्सा मैंने बगैर लगाए छोड़ दिया ताकि आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पर बर्फ़ किस तरह से जमी हुई है। इसके बाद मैंने इसे 30 मिनट के लिए छोड़ना था। 30 मिनट छोड़ने के बाद मैंने क्या किया जी, ये जो छिलका था इसमें सिट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है जो कि बहुत सारी क्लीनिंग्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। ग्रीस को रिमूव करता है, दाग धब्बों को दूर करता है। तो मैंने इसके साथ फ्रीज़र की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। देखिए, बाहर के हिस्सों को मैंने इससे अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। अभी 30 मिनट पूरे नहीं हुए थे कि मुझे नज़र आया जी बर्फ़ यहाँ से हटना शुरू हो गई है। इसके लिए मैंने ये स्पैचुला लिया। हम कभी भी बर्फ़ को निकालने के लिए कोई नोकीली चीज़ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसकी वजह से फ्रीज़र या फ्रिज वगैरह बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखिए आपके सामने किस तरह से बर्फ़ यहाँ से हट गई है।
इस दौरान मैंने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं किया, ये देखिए। और टाइम आप नोट कर लीजिएगा कि 30 मिनट मैंने बताए हैं, लेकिन 30 मिनट से भी पहले पहले बर्फ़ सारी की सारी इतनी सफाई से हटेगी कि आप हाथों से उठाएंगे, ये नीचे उतर उतर के नहीं गिरेगी, बल्कि आप हाथों से उठा उठा कर इसे बाहर रखेंगे। मैंने सिर्फ इसके किनारों पर ही ये लिक्विड लगाया था कि ताकि मैं ऊपर ऊपर से ही बर्फ़ को मेल्ट करके यहाँ से उठा लूँ, लेकिन इसका असर कहाँ तक पहुँचा ये देखिए, बहुत ही नीचे तक बर्फ़ जो है वो इसकी दीवारों से हट गई। अब इसका उठाना यहाँ से ज़रूरी है, जहाँ तक इसे मैं उठा सकती हूँ उठा लूँगी, बाकी नीचे जो बाकी चीज़ें पड़ी हुई हैं उनके साथ जो बर्फ़ लगी हुई है उसे मैं नहीं हटाऊँगी। और कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ तक इस लिक्विड का असर नहीं पहुँचा और वहाँ पर ये बर्फ़ नहीं उतरेगी, क्योंकि मैं चाहती ही नहीं थी कि वहाँ से बर्फ़ हटे, मैं सिर्फ इन किनारों पर से बर्फ़ को हटाना चाह रही थी। और ये देखिए, ये मैंने उठा ली है यहाँ से। अब रहेगी जी ये चौथी वॉल, जहाँ पर मैंने ये लिक्विड नहीं लगाया था। तो देखिए स्पैचुला के साथ भी ये बर्फ़ नहीं हट रही, बहुत ही मजबूती से जमी हुई है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लिक्विड कितना काम करता है घर में पड़ी हुई सिर्फ 2 चीज़ों से, और वो चीज़ें भी ऐसी जो अगर फ्रीज़र में इनका 1-2 ड्रॉप गिर भी जाएँ तो उससे किसी चीज़ को नुकसान नहीं होने वाला। और किन्नू के से जो खुशबू इस फ्रीज़र में जाएगी वो और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। और किन्नू के छिलके से आप फ्रीज़र को बाहर से बहुत अच्छी तरह से क्लीन भी कर सकते हैं। अगर आप पूरे फ्रीज़र की बर्फ़ को निकालना चाहते हैं तो तब भी आप इस लिक्विड को यूज़ करें, और अगर आपने उस सिर्फ थोड़े से हिस्से में से उस बर्फ़ को निकालना है तो तब भी आप इस लिक्विड से बहुत आसानी से उस जगह से बर्फ़ को निकाल सकते हैं। उसके बाद फ्रीज़र ऑन कर दें और उसके बाद जी हमारी ये जितनी भी बर्फ़ हमने यहाँ से निकालनी थी वो निकाल ली है, और हमारा फ्रीज़र अब तैयार है बाकी चीज़ों को महफूज रखने के लिए। तो ये थी एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप जो कि मैंने फ्रीज़र की बर्फ़ निकालने के लिए आपके साथ शेयर की है। करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। चलती हूँ नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ ऐसी नीडल्स होती हैं, ऐसी सुइयाँ होती हैं जिनके जो सुराख होते हैं ना बहुत ही छोटे होते हैं, और इनमें धागा डालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहुत ही डिफरेंट तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका है। अगर ऐनक भी नहीं है या नज़र बहुत कमज़ोर है तब भी आप इस तरीके से बहुत आसानी से बारीक नीडल में बहुत आसानी से धागा निकाल सकते हैं। निडल के साथ साथ मैंने अपना हाथ भी आपको अच्छी तरह से दिखा दिया। 2-4 सब्सक्राइबर तो मुझे ये कहकर छोड़ गए मोटे हत्था वाली। तो जी अच्छा जी, तो यहाँ पर ये मैं आपको सोप दिखा रही हूँ। तो सोप पर हमने इस तरह से थ्रेड को रखना है और इसके ऊपर अपने अंगूठे को अच्छी तरह से दबा देना है और इस धागे को पीछे की तरफ खींचेंगे। 2-4 बार हमने यही काम करना है। उसके बाद ये धागा तैयार हो जाएगा सुई के सुराख में से गुजरने के लिए। ये देखिए, अब इस धागे को मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल सीधा हो गया है। और अब हम जब इसे सुई के इस होल में से गुजारेंगे तो बहुत ही आसानी से, बगैर ऐनक के, नज़र कमज़ोर होने के बावजूद, ये धागा बहुत आसानी से यहाँ से गुजर जाएगा। ये देखिए, अब जब कभी भी आपने सुई से काम करना होगा तो किसी को भी बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे धागा डाल दें, या फिर इसके अलावा अगर आपकी नज़र कमज़ोर है या फिर इसके अलावा ऐनक नहीं मिल रही टाइम पर, तो बस जी सोप तो ज़रूर रखें अपने पास और इस तरह से धागा इसमें आसानी से सुई के अंदर आप गुजार सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी। तो चलती हूँ नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, प्रेशर कुकर जो होता है ना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ तो पैदा करता है, लेकिन ना इसके फटने के खदशात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा डर खौफ होता है, बहुत से लोग इसमें खाना पकाते हुए बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं होती है। अगर प्रेशर कुकर के 2 से 3 काम जो हैं वो हम इन पर अच्छी तरह ध्यान दें, इनका ख्याल रखें। देखिए, प्रेशर कुकर के ढक्कन के ऊपर 2 से 3 जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर होल्स होते हैं। अगर ये होल्स किसी वजह से भी बंद हो जाएं तो प्रेशर कुकर के फटने का खदशा 100% की बात होती है। खाना पकने के दौरान प्रेशर कुकर के अंदर जितनी भी गैस होती है, अगर उसे बाहर निकलने की जगह ना मिल रही हो तो वो फटने पर ही आता है। तो देखिए, इसके ऊपर जितने भी होल्स वगैरह नज़र आएंगे उनको हम निकालेंगे इस बड़ी सी सुई के साथ। ये एक बड़ी नीडल है जो कि रज़ाइयाँ वगैरह, लिहाफ वगैरह सीने के काम आती है। तो देखिए, इसमें धागा हमने इस तरह से लंबा सा धागा ले लेना है, और ये धागा जो है इसके पीछे हमने नोट नहीं लगानी, गिरा नहीं लगानी। और अब हम जी जहाँ जहाँ हमें प्रेशर कुकर के ढक्कन के ऊपर होल्स नज़र आएंगे, सुराख नज़र आएंगे, हमने इस नीडल को उसके आर पार करना है। सिर्फ आर पार ही नहीं करना। यहाँ से जब हम इस नीडल को गुजार लेंगे तो हमने इस धागे को कुछ इस तरह से घुमाना है। इस तरह घुमाने से ये होगा कि इसके अंदर जो ग्रीस जमी हुई होगी वो सारी इस थ्रेड के साथ लग जाएगी। एक बार इधर से घुमा लेंगे तो दूसरी बार दूसरी तरफ से घुमा लेंगे। ये देखिए, बहुत ही आसान तरीका है। जितनी भी ग्रीस होगी वो इस धागे के साथ चिपक जाएगी, और हम जब धागा बाहर निकालेंगे तो ग्रीस उसके साथ लगकर बाहर आएगी। देखिए, इस जगह भी होल्स होते हैं। हर प्रेशर कुकर का अलग सिस्टम होता है। आप उस पर गौर कीजिएगा कि आपके घर में रखे हुए प्रेशर कुकर के ऊपर कितने होल्स हैं। जहाँ जहाँ भी आपको होल्स नज़र आएँ, चाहे वो आर पार जाने वाले हों, जिस तरह की ये मैं करके दिखा रही हूँ, तो इस तरह से आपने ले जाना है और धागे को कुछ इस तरह से घुमाना है।
ये घूमते ही ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए जितना भी धागा ब्लैक हो रहा है ये इसके अंदर लगी हुई ग्रीस थी जो ये अपने साथ ले आया। और इसी तरह से बार बार नीडल को उन होल्स के अंदर से आर पार कीजिए। इस तरह करने से प्रेशर कुकर के तमाम होल्स अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगे। खाना जब पकेगा तो गैस इन होल्स के खुलने की वजह से बहुत आसानी से बाहर की तरफ आएगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत अच्छी लगी होगी। चलती हूँ नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप भी मेरी तरह प्लांट्स लवर्स हैं तो चलिए जी, आज मैं मनी प्लांट्स को ग्रो करने का, इसकी मिट्टी तैयार करने का बहुत ही आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे घर में बहुत ज़्यादा मनी प्लांट्स ग्रो कर रखे हैं और किस तरह से किए हुए हैं, बहुत ही आसान तरीका है। ये देखिए अक्सर मैं बहुत सारी वीडियोज़ में ये चीज़ शेयर कर चुकी हूँ कि मैं इस तरह से मनी प्लांट्स के लीव्स को उनके नीचे वाली नोड के साथ पानी में रख देती हूँ और ये देखिए इस तरह से इनकी रूट्स निकल आती हैं। कितनी प्यारी रूट्स वाइट वाइट सी निकली हुई हैं। अब मैंने इसके लिए मिट्टी तैयार कर ली है। मिट्टी जो ये देखिए मैंने यहाँ हैंगिंग प्लांटर तैयार कर रखा है, मैं इसी में लगाऊंगी। 100% परफेक्ट तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपने गौर से देखना है। देखिए ये जितनी भी लीव्स हैं ना, जितने भी लीव्स हैं इन सबको आपने अलग अलग कर लेना है, एक ही जगह पूरा गुलदस्ता नहीं लगा देना। अच्छा जी, तो मिट्टी की बात करती हूँ कि मिट्टी जो है वो 1 गिलास रेत है, 1 गिलास हमारे गार्डन की मिट्टी है और 2 गिलास काऊ डंग यानी कि गोबर खाद, बहुत बारीक वाली सूखी हुई गोबर खाद हमने इस्तेमाल करनी है। टोटल 4 गिलास हो जाएंगे। अच्छा जी, ये 4 गिलास जो मिट्टी हमने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो भी प्लांट लगाना है उसमें हम इस मिट्टी में लगा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने मनी प्लांट्स इस बनी हुई मिट्टी में लगा दिए और जब मैंने इन लीव्स को लगाया तो थोड़ी सी मिट्टी और इसके ऊपर लगा दी ताकि इसकी रूट्स अच्छी तरह से ढक जाएँ। पहली बार हमने इसको बहुत अच्छे से पानी दे देना है, ये इतना पानी देना है कि पानी इसके नीचे से भी गिरने लगे। ये देखिए आपके सामने है। और वैसे भी प्लांटर्स जब भी तैयार करें तो जब पानी इस तरीके से डालें कि पानी उनके पूरे प्लांटर्स में से गुजरता हुआ नीचे की तरफ बाहर जा रहा है। पहली बार खूब अच्छे से पानी दे दिया। अब हमने इसे पानी तब देना है जब इसकी मिट्टी ऊपर वाली आपको खुश्क नजर आए। देखिए कितने सारे मैंने यहाँ पर पॉट्स तैयार कर रखे हैं मनी प्लांट्स के, वो सिर्फ इसी तरीके से ही मैंने ग्रो किए हैं। तो ये था मेरा आज का बहुत ही यूज़फुल व्लॉग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स दीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।